Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about our body a living machine. हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी है. कई तरह के सेल्स होते हैं. एक ही तरह के सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं. बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. यही ऑर्गन सिस्टम आपस में वर्क करके उसे फंक्शन करने में मदद करते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके सेंस ऑर्गन्स. तो सेंस ऑर्गन की वजह से ही हम आपस में अपनी सराउंडिंग्स को समझ पाते हैं. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. आईज जो कि हमें देखने में मदद करते हैं, नोज़ जो हमें स्मेल करने में मदद करती है, ईयर्स जो हमें सुनने में मदद करते हैं, टंग हमें टेस्ट करने में मदद करती है और स्किन हमें टच या फील करने में मदद करती है. सेंस ऑर्गन्स को हम विंडोज़ ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं. सेंस ऑर्गन्स ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं थ्रू नर्व्स. तो हर सेंस का अपना एक स्पेशल सेंसर होता है. हर सेंसर इन्फॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग्स की इकट्ठी करके ब्रेन तक पहुंचाता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम बहुत सारे दिन खाना या पानी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना नहीं रह सकते. अब हमारी बॉडी ऑक्सीजन हवा से कैसे लेती है? हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पाती है. तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है. कैसे? ब्रीदिंग के थ्रू. तो जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, जो सांस हम लेते हैं, ये ऑक्सीजन होती है. और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा माउथ और नोज़ भी आ जाता है. ये वो पार्ट है जिसकी वजह से हम एयर को अपनी बॉडी में ले जाते हैं. फिर एयर हमारे एक विंड पाइप तक जाती है और विंड पाइप से लंग्स तक जाती है. जो हवा हम छोड़ते हैं वो इम्प्योर होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. हम सांस लेते हैं नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू नहीं लेनी चाहिए. नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल को आने से रोकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह में. हमारे दांत खाने को च्यू करते हैं और उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं, ब्रेकआउट कर देते हैं. माउथ में खाना मिक्स हो जाता है सलाइवा से, जो कि एक जूस होता है. सलाइवा उसे गीला करता है, उसको सॉफ्ट कर देता है ताकि हम उसे अंदर आसानी से ले पाएँ. जब हम खाना अंदर लेते हैं तो वो फूड पाइप से पेट तक जाता है. पेट में खाना डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है. उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. कुछ घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने के बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाने का हमारा यूज़फुल पार्ट है वो ब्लड उसे ले लेता है. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसके बाद एनस के थ्रू बाहर आ जाता है. नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जिससे ब्लड हमारी बॉडी में घूमता है. सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है हमारा हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल से. हार्ट ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के पार्ट्स में थ्रू द थिन ट्यूब्स, जिनको हम ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में हर चीज़ को कंट्रोल करता है. अगर हम सुन रहे हैं तो नर्वस सिस्टम की वजह से, चल रहे हैं तो नर्वस सिस्टम की वजह से, फील कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम की वजह से, और अगर सोच भी रहे हैं तो वो भी नर्वस सिस्टम की वजह से. ये सिस्टम बना होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से. ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है और स्पाइनल कॉर्ड एक मेजर हाईवे होता है ब्रेन से. नेक्स्ट आता है आपका स्केलेटल सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. ये आपस में कनेक्टेड होती हैं ताकि ये स्केलेटल सिस्टम बना पाए. स्केलेटन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देना. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी बचाता है और बोन्स हमें हेल्प करती हैं चलने में, खड़े होने में और स्टैंड होने में. नेक्स्ट आता है आपका मस्कुलर सिस्टम. तो जो फ्लैशी पार्ट होता है हमारी स्किन के नीचे वो मसल्स का बना होता है. हमारी सारी ही मसल्स आपस में मिलके मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं. मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमारी बॉडी और उसके पार्ट्स को मूव करने में मदद करती हैं. नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो वो हो जाते हैं आपके लंग्स, किडनीज एंड स्किन. किडनीज हमारी बॉडी से यूरिन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. स्किन
पसीना निकालता है और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं और हमारी अर्थ पर लाइफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।